दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के इंट्रेंस टेस्ट पेपर 2023 जो 29 अप्रैल 2023 को हुआ है। ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम का ही पेपर पेश कर रहे हैं। परीक्षण पुस्तिका कोड H है। इसमें जो टाइम दिया जाता है 2 घंटे दिया जाता है और इसके जो अधिकतम अंक है वो 100 हैं और इसमें 80 प्रश्न आते हैं। 80 प्रश्नों को भी 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा खंड है गणित परीक्षण और तीसरा है भाषा परीक्षण। तो मानसिक योग्यता परीक्षण, गणित परीक्षण के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अब पेश कर रहे हैं भाषा परीक्षण। यह खंड थर्ड भाषा परीक्षण और इसके 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्नों को 4 अनुच्छेदों में डिवाइड किया गया है। 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे, हर अनुच्छेद से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है हमारा अनुच्छेद नंबर फर्स्ट और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न। पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। ये हमारा अनुच्छेद फर्स्ट। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो पहला प्रश्न है, हम यानी यहाँ पर खाली जगह है, तरह का काम करते करते ऊब जाए, यानी किस तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। एक ही तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। तो एक ही तरह का मतलब समान से है, समान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। तो सी विकल्प इसका सही है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। समाप्त, पूर्ण, बंद, पुनः आरंभ। ये एक ही तरह का काम करते करते हम ऊब जाते हैं। तो मनोरंजन के बाद पुनः आरंभ कर सकते हैं, यानी हम तरोताज़ा हो जाएंगे। तो डी विकल्प इसका सही है। हंसने से हमें, यहाँ खाली जगह इसको भरने के लिए कौन सा इसमें सब चाहिए, दूर करने में मदद मिलती है। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। तो अवांछित तनाव जो हमें बेचाहे तनाव हो जाते हैं उनको दूर करने में मदद मिलती है। तो बी विकल्प इसका सही है। पुनः आरंभ का अर्थ है, क्या अर्थ है पुनः आरंभ करने का? पुनः मतलब दोबारा, फिर से शुरू करना, आरंभ यानी शुरू करना। तो फिर से शुरू करना ये है पुनः आरंभ का अर्थ। बी विकल्प इसका भी सही है। क्षमता का विपरीत अर्थ यानी इसके क्षमता का उल्टा होगा अक्षमता। तो सी विकल्प इसका सही है। अनुच्छेद 1 से 5 प्रश्न पूछ गए थे। अब अनुच्छेद 2 शुरू होता है, इसको पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्राय चीज़ें जैसी नहीं होती वैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। ये दूसरा अनुच्छेद था। अब इससे संबंधित हमारे प्रश्न है, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। यानी अगर हम बाहरी तौर से हम देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि धोखा मिलता है। तो ये ए विकल्प इसका सही है। तो ये प्रश्न है, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है? पहली नज़र में हम देखकर किसी के सद्गुण या विशेषताएं जानना बहुत मुश्किल है। तो सी विकल्प इसका सही है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकर्षित होते हैं, बाहरी रूप रंग देखकर आकर्षित हो जाते हैं। तो बाहरी रूप रंग हमारा सी विकल्प है। सी विकल्प इसका सही है। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक मतलब सुंदर, देखने में जो अच्छा लगता है, आकर्षित करता है अपने। सुंदर पर्यायवाची है, प्रिय पर्यायवाची है, दर्शनीय पर्यायवाची है।
असुंदर ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका डी विकल्प सही है क्योंकि पर्यायवाची नहीं पूछा है। वास्तविक शब्द है, वास्तविक शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है या संज्ञा है, ये बताना है। तो वास्तविक जो है वो विशेषण है, यानी किसी की विशेषता बताता है। वास्तविक, अवास्तविक, वास्तविक है, अवास्तविक है, तो सी विकल्प इसका सही है। तो 2 अनुच्छेद हो चुके हैं, तीसरा अनुच्छेद है, हम इसमें पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटा काम करते थे। अब देखते हैं इससे जुड़े प्रश्न। यह है पहला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन से थे? द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो ए विकल्प इसका सही है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं संघर्ष किया और अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया है, ये हमारे अनुच्छेद में पढ़ा था, तो बी विकल्प इसका सही है। वे नेता बन गए। वे किसी एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के भीड़ के नेता नहीं बने, बल्कि जन नेता बन गए थे, सभी लोगों के नेता बन गए थे वो। यहाँ पर खाली जगह में जन आएगा, तो डी विकल्प इसका सही है। 74वां प्रश्न है, बन गए क्रिया का काल है, यानी कौन सा काल है? वर्तमान, भविष्य, भूत या निश्चित। तो ये भूतकाल है, भूतकाल में बताएगा ये वो बन गए थे, तो बी विकल्प इसका सही है। पूरा करना का पर्यायवाची है, पूरा करना मतलब खत्म करना, समाप्त करना है, तो इसमें सी विकल्प में संपन्न करना, सी विकल्प इसका सही है। अनुच्छेद 4 शुरू होता है, यहाँ से 4 ही अनुच्छेद होते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं। ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ के नीचे बहने लगती है। वो अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है। यह अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत सी ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसका अनुच्छेद का है, 76वां प्रश्न इस प्रश्न पत्र का है। ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? वो बड़ी जंगली आग सा होता है, तो यही जो कथन है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं। यह राख, धूल और लावा फेंकता है, ये सही है। यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें पृथ्वी के नीचे तक बड़ा छिद्र होता है, ये सब तीनों बी, सी, डी तीनों कथन सही हैं। पहला कथन ही है ये ज्वालामुखी के बारे में सही नहीं है, तो ए विकल्प इसका सही है। 77वां प्रश्न है, यानी इसका अगला प्रश्न है, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सक्रिय कहा जाता है। जब विस्फोट होता है तो सी विकल्प इसका सही है। पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है? यानी बहती है वो लावा, यानी पानी की तरह तरल अवस्था में होती है, तो इस तरल अवस्था को हम द्रव कहते हैं, तो बी विकल्प इसका सही है। लावा जो है वो द्रव अवस्था में होता है। शांत का यहाँ विलोम, शांत जो होता है वो सुप्त अवस्था में बिल्कुल शांति से बना हुआ होता है, उसका जो विलोम है वो सक्रिय होगा, यानी वो विस्फोट हो जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है, और जब विस्फोट नहीं होता है तब तक वो शांत रहता है।
तो ये सक्रिय डी विकल्प में है, तो डी विकल्प इसका सही है। यह है 80वां प्रश्न। इस प्रश्न पत्र का भी आखिरी प्रश्न है, इस अनुच्छेद का भी आखिरी प्रश्न है। 80 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न का अंक जो होता है 1 सही 1/4 सवा अंक होता है। नहीं, 80 प्रश्न 100 अंकों के होते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है। सहित का अर्थ क्या होगा? के साथ, यानी किसी के साथ होता तो उसके सहित, तो ये होगा इसका खाली जगह में आएगा के सहित, तो ए विकल्प इसका सही है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय से टेस्ट के संबंधित, चाहे 6 क्लास को या 9th क्लास को, इससे संबंधित हम वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।